हेलो, कैसे हैं आप लोग। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है कि आप एक अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर दो अटेम्प्ट के लिए या तीन अटेम्प्ट के लिए। तो आपके माइंड में मेजरली टू क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें कितने अटेम्प्ट देने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, उसके बारे में ये वीडियो इसी के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एक साथ फिल करने हैं। लेट से कि आप दो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तीन अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप इनको आपको एक बार फिल करना है रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप अभी फिलहाल एक का कर लीजिए। अगर आपको लगता है एक साथ आप तीनों का भी कर सकते हैं, दो का भी कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद पोर्टल फिर से ओपन होगा तो आप दोबारा भी एग्जाम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको तीनों या दोनों एक बार में ही करना है। आपको दो तीन ऑप्शन मिलते रहेंगे। पहला अटेम्प्ट देंगे, उसका दूसरा अटेम्प्ट के लिए पोर्टल ओपन होगा, फिर आप फिल कर सकते हैं, फिर तीसरे के लिए भी होगा, या एक साथ भी आप फिल कर सकते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी, जो क्वेश्चन है कि हमें कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, देखो इसका जवाब ऐसा ऐसा देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए डिसाइड करना। तो अगर हम बात करें, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, या आप दो अटेम्प्ट दे सकते हैं, या फिर तीन अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप अगले साल तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो ये भी चूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो सिंपल है। अगर आप एक अटेम्प्ट देते हैं तो साफ साफ लिखा गया है कि जो अटेम्प्ट आप देते हैं, चाहे पहला दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए, तीसरा जो भी देंगे, उसके जो भी नंबर होंगे वो आपके नंबर एज अ फाइनल मेरिट में काउंट हो जाएंगे। मतलब आपके बोर्ड्स के एवरेज और इसके नंबर करने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आप दो अटेम्प्ट देते हैं, दो अटेम्प्ट देने का मतलब ये है कि आपके जो भी दो अटेम्प्ट देंगे, चाहे पहला दूसरा दे सकते हैं, या पहला तीसरा हो सकता है, या फिर दूसरा तीसरा हो सकता है। देयर कैन बी ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। इसमें जो भी नंबर आएंगे, दोनों में से बेस्ट होंगे वो काउंट हो जाएंगे। जैसे इन केस अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर ए टू टेस्ट, बेस्ट ऑफ द टू स्कोर शैल बी टेकन एज अ वैलिड स्कोर। तो मान लेते हैं कि आपने पहला और दूसरा अटेम्प्ट दिया और आपके 100 एक और 80 नंबर आए, तो आपके 100 नंबर विल बी कंसिडर। आपने पहला और तीसरा दिया और ऐसा मान लेते हैं कि इस बार आपके 120 पहले अटेम्प्ट में और तीसरे में 90 आ गए, तो 120 विल बी कंसिडर इन योर फाइनल मेरिट स्कोर। या फिर हम मान लेते हैं हम दूसरा और तीसरा दिया है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 140 या 120 आए हैं, तो 140 आपका फाइनल में काउंट हो जाएगा। अगर आप तीनों अटेम्प्ट देते हैं, तीनों अटेम्प्ट के मतलब सिंपल, आपने पहला दिया, लेट से 90 आए, दूसरे में 100 आए, और तीसरे में आपके थर्ड आए, तो इन केस ऑफ थ्री अटेम्प्ट्स वैलिड स्कोर शैल बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द टू बेस्ट स्कोर। मतलब इन दोनों, इस केस में क्या हुआ, आपका दूसरे और तीसरे के अंदर आपके नंबर सबसे ज्यादा आए, लाइक 100 और 120, इन दोनों का आप एवरेज करेंगे, कितना जाएगा, 100 प्लस 120/2, जो कि 110 आ जाएगा। तो आपका जो मेरिट स्कोर काउंट होगा वो 110 काउंट होगा। तो आपको थोड़ा सोचना है कि एवरेजिंग करनी पड़ेगी इसमें। अब एवरेजिंग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक चीज और है, जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे दो अटेम्प्ट देने हैं, तीन अटेम्प्ट देने हैं, तो उसमें एक बार डेट चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो 21 अप्रैल है, 28 मई है और 9 जुलाई है, किसी और एग्जाम से या कुछ इवेंट तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल 21 जुलाई को ईद है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा ये है कि 28 मई को शायद आपका कॉमेट के का भी एग्जाम है, तो अगर वो जरूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आपने पहला दिया नहीं है और दूसरे दिन आपका मे बी बीटेक का एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ क्लास वेस तो नहीं हो रहा, किसी स्टेट के एग्जाम में वो तो नहीं पढ़ रहा है, तो फिर लास्ट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो एवरेजिंग का कोई नुकसान है या फायदा है, इसके बारे में बात करें। अगर आप एवरेजिंग का मतलब क्या है, आप तीनों अटेम्प्ट दे रहे हैं, तीनों अटेम्प्ट देने का मतलब क्या है कि आपके पास ज्यादा चांसेस हैं। पहले में आपका बेकार चला गया, दो और तीन में अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ज्यादा अटेम्प्ट देते हैं तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस का मतलब आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसा अटेम्प्ट करना है। ये देखा गया है कि बच्चों का मेजरली थर्ड अटेम्प्ट में जाकर अच्छा स्कोर रहता है। फिर हम बात करेंगे थर्ड, जो टाइम आपको, तीसरा बेनिफिट ये है कि ज्यादा टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने में। आपने पहला और दूसरा डिसाइड किया, तो आपका जो तीसरा अटेम्प्ट है वो लगभग 1.5 महीने के बाद है, तो उसमें आपको ये चीज टाइम मिस कर देंगे आप। ऑप्शन विल बी देयर, मतलब अगर आपने तीन अटेम्प्ट डिसाइड किए हैं, अगर आपको लगता है पहले में अटेम्प्ट नंबर अच्छे आ गए तो चाहो ये बेकार आ गए, आपको लगता है तैयारी मेरी सही नहीं हुई है, तो आप दूसरा स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहला स्किप कर दिया तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, फिर आप दो ही दे पाएंगे। अगर हम बात करें कि पहले अटेम्प्ट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो कुछ ही समझ लेते हैं। कि एक तो ये है कि कई बार ऐसा होता है, नाटा हर साल कुछ नए टॉपिक्स लेकर आती है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्ट्रेटजीज डेवलप करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पता नहीं पेपर कैसा आने वाला है, पेपर का लेवल क्या है, हर साल कुछ ना कुछ नई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, तो शायद आपको लग रहा होगा कि वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, तो ये भी थोड़ा सा देखने को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ चीज पैटर्न का भी देखते हैं, जैसे प्लान बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर चेंज कर दिया गया, फिर रिडल्स पूछे जाते वो चेंज कर दिए गए, पार्शियल मार्किंग है या नहीं है, तो कई सारी चीजें होती हैं जो हर साल वो चेंज करते हैं, तो हमें थोड़ा क्लियर तभी होता है जब पहला अटेम्प्ट हम दे चुके होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं।
अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देने का फायदा उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उनको ये लगता है कि सर हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, हम एलिजिबल हो जाएं किसी कॉलेज के, वहां से हम डिग्री ले लें, तो उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट देना जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी तैयारी सही नहीं है तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, आपको एवरेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है। अगर आप 2 अटेम्प्ट देते हैं तो सबसे पहली बात है कि पेपर पैटर्न आपको आइडिया लग जाएगा, यू विल गेट एन बेसिक आइडिया अबाउट द पैटर्न कि एग्जाम कैसे पूछे जा रहे हैं, किन तरह क्वेश्चन आज आ रहे हैं। लास्ट टाइम कुछ कंपैरिजन के कुछ दिए थे, तो हर तरह कुछ ना कुछ चेंज करते ही हैं। मोर टाइम मिल जाएगा आपको अगर आप दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, पहला तो बीच में आपको 1 महीना मिल रहा है, सो यू विल गेट मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज है और कंटेंट है भी आपको डेवलप हो जाएगा। कंटेंट का मतलब ये है कि इन कमिंग डेज आपको और वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, तो आपके लिए काफी सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तीसरा टाइम देते हैं तो आपको ऑफकोर्स सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपको 2.5-3 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए, बहुत जो कि बहुत सही है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नाटक की तैयारी 40 to 45 डेज के अंदर अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो आपके पास 90 डेज हैं, तो लगभग 2 बार आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बेटर प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, टाइम ज्यादा मिल रहा है तो। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि आपकी जो कॉलेज के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स है बीटेक वाले हो सकते हैं या फिर मेडिकल वाले हो सकते हैं, उन्हें कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसी के स्टेट में अलग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका एग्जाम जुलाई में ही और टाइम आपका हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद स्टेट्स अपनी काउंसलिंग डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें चीज देखने को मिलती है कि बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि सर अब जून चला गया, जुलाई भी जाने लगी है, तो पता नहीं कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ये हमें प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरे हिसाब से आपको एक अटेम्प्ट का ऑप्शन तो नहीं चूज करना चाहिए, अनटिल अनलेस अगर आपका सिर्फ टारगेट मुझे क्वालिफाई ही करना है वो ना हो तो। अगर आपको है कि अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, तो आप पहला अटेम्प्ट को मत सोचो, मतलब पहले के इन द सेंस 1 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक अटेम्प्ट नहीं। हमें या तो 2 अटेम्प्ट देने हैं या फिर हमें 3, मतलब जो सारे अटेम्प्ट हैं, मतलब 1 2 3 तीनों अटेम्प्ट देने हैं या फिर 2 अटेम्प्ट देने हैं। अगर 2 अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसमें ये कंफ्यूजन हो सकती है सर पहला दें या दूसरा, या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा। तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि पहला जो अटेम्प्ट है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, आप दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट दे दीजिए। मतलब दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट आप देंगे तो आपके लिए सबसे सही ये रहेगा कि दूसरा दीजिए और तीसरा अटेम्प्ट दे दीजिए। साथ में क्या होगा कि एक बार और चेक कर लेना, कॉमेडी का भी एग्जाम है, अगर आपको उस दिन पढ़ रहा है तो दूसरा अटेम्प्ट तो वैसे भी दे नहीं पाएंगे आप, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अगर ऑल अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अटेम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं है अपने पास, या तो हम 2 देंगे या 3 देंगे। अगर 2 भी देंगे तो 2 भी हम दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट देना प्रीफर करेंगे, ठीक है। और या फिर आप सारे एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला अटेम्प्ट दीजिए, आपको लगता तैयारी सही नहीं हुई है तो दूसरा मत दो, तो उसके बाद आप थोड़ा वेट करो, प्रिपेयर करो अपने आप को। एक लगभग 2-2.5 महीने मिलेंगे बीच में, पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट के बीच में तैयारी करो, तीसरा अटेम्प्ट तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, और इसके साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप नाटा सेल्फ गाइड बुक को परचेस कर सकते हैं, बीआर वर्कबुक को परचेस कर सकते हैं, या क्रैश कोर्स को डेडिकेटली स्ट्रक्चर वे में आप तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 90 डेज आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो, आपको नाटा में प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को दिए यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, और आप इस लेक्चर की या किसी भी चीज की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमें फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you for your time and see you in the next video.